So good evening everyone, and today's topic is that maybe and maybe. Maybe and maybe. समझ में आया कुछ? मैंने सेम प्रोनाउंस किया, maybe. कुछ अंतर लगा? maybe अंतर लगा कुछ? क्या लगा बताओ? पहले वाले शब्द को जब मैंने प्रोनाउंस किया तो maybe उसमें थोड़ा गैप दिया, और बाद वाले को मैंने maybe एक साथ। तो पहले वाला शब्द एक शब्द नहीं है, लेकिन बाद वाला एक शब्द है। तो टॉपिक है maybe और मे भी बोलते भी बहुत है, शायद मे भी वर्षा हो सकती है, मे भी हुआ सकता है, मे भी लाइक। लेकिन मे भी और मे भी को सीखने से पहले सीखेंगे मे को, फिर आसानी होगी आपको जानने में मे भी और मे भी। ठीक है भाई, तो पहले मे। अब मे क्या है? मे प्लस B1 को क्या बोलते हैं बेटा? बेस सकता है। इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, इसमें क्या दिखाया जाता है? संभावना दिखाई जाती है। मे प्लस B1 मतलब बेस फॉर्म या प्योर फॉर्म, तो B1 को प्योर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है भाई, एग्जांपल्स लेते हैं। इट मे रेन नाउ, अब वर्षा हो सकती है, तो बात पॉसिबिलिटी की हो रही है। ही मे कम नाउ, वो अब आ सकता है, जैसे अभी नहीं आया तो हो सकता है वो अब आ सकता है। तो मे का प्रयोग किया पॉसिबिलिटी के लिए, पहचानने के लिए क्या है? सकता है। ठीक है बेटा, सामने देख ले, लिखे में फिर पढ़ेगा तो। मे बी टू वर्ड्स, वर्ब फ्रेज, मतलब जब वर्ब एक बार में तो सिर्फ वर्ब कहेंगे, लेकिन 1 2 3 4 ज्यादातर 4 ही वर्ड हो सकते हैं वर्ब फ्रेज में। वर्ब फ्रेज में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, और ज्यादा भी कितने? 4 वर्ड हो सकते हैं, उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। तो मॉडल, तो मे तो मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब फॉर्म आती है? B1, मतलब बेस फॉर्म या प्योर फॉर्म। तो बी क्या है? B1 है सर, बी वाजवर बी, और बी माने होना या बनना, तो मॉडल के साथ तो B1 आती है, तो B1 ही तो है। बी माने होना या बनना। तो मे बी टू वर्ड्स अलग यूज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट मे बी, कॉम्प्लीमेंट या इधर को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जब अगर मे बी के बाद बीतल होगी तो वो किस में होगा? पैसिव फॉर्म में, एक्टिव में नहीं होगा, पैसिव में होगा। एक और बात, मे बी बाद कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए वर्ब के बाद प्रयोग होता है। एक और खास बात, कॉम्प्लीमेंट कभी भी इज नॉट इक्वल टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा है इज नॉट इक्वल टू वर्ब। ठीक है भाई, एग्जांपल देखें। ही मे बी इल, वो बीमार हो सकता है। अब देखो, इल वर्ब तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। द न्यूज मे बी ट्रू, खबर सच हो सकती है, खबर सच हो सकती है। ट्रू क्या है? नाउन, वर्ब तो नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट। He may be late for the office today, वो दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए उसे देरी हो सकती है, तो लेट वर्ब तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट। The medicine may be dangerous, दवाई खतरनाक हो सकती है, dangerous वर्ब तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। आगे, the student may be, अब देखो मे भी तो है लेकिन बीटन, और बीटन क्या है? बीटर आता है। साइंटिफिक नेम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। The student may be beaten today by the teacher, वैसे बॉयज में है, बीटन है, मतलब छात्र को अध्यापक के द्वारा पीटा जा सकता है। ठीक है, टुडे लगा हुआ है, तो आज छात्र को अध्यापक के द्वारा पीटा जा सकता है। आगे बात करें मे बी, जो कि क्या है बेटा? वन वर्ड। क्या है? वन वर्ड, एडवर्ब, जो मे बी यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। हिंदी, शायद, संभव है, हो सकता है, मुमकिन है। ठीक है, होती है तो मुमकिन है, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि वो दिया तो मुमकिन। मे बी माने परहैप्स, मे बी की जगह इन प्लेस ऑफ मे बी, परहैप्स, पॉसिबली, प्रोबेबली प्रैक्टिस पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, मैथ में है। ठीक है, आई डेयर से, या तो से पास लगे तो लगे, आई डेयर से, और आई एक्सपेक्ट। अब देखो, आई एक्सपेक्ट, ठीक है, मैं आशा करता हूँ, तो सबका मतलब क्या है? मे बी। एग्जांपल, मे बी ही इज इल, शायद वो बीमार है। मे बी द न्यूज इज ट्रू, शायद खबर सच है। मे बी दिस इज नॉट गुड आइडिया, शायद ये अच्छा विचार नहीं है। ठीक है, मे बी आई शुड वर्क फ्रॉम होम टुडे, शायद मुझे आज घर से काम करना चाहिए। और वर्क फ्रॉम होम सुना है ना, ये सब तो सुना होगा, इस शब्द को सुना होगा आपने बहुत ज्यादा।
लेकिन जब हम इस शब्द के समय को याद करते हैं ना, तो आज भी गूज़बम्प्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो डरावना समय आ जाता है। ये समय, ये शब्द कब प्रचलन में आया, बताओ कब आया? वर्क फ्रॉम होम, लॉकडाउन कब लगा? ड्यूरिंग कोविड-19 या पैंडेमिक। वीडियो बनाई है डिजीज के ऊपर, तो पैंडेमिक की डिजीज है, ठीक है। तो कोविड-19 के दौरान तो आया, पहले ये मजबूरी थी, लेकिन आज एक लाइफस्टाइल बन गई है, या ये कह सकते हैं नई एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी बन गई है, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना। पहले तो मजबूरी थी भाई, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो पहले मजबूरी थी, लेकिन आज एक न्यू लाइफस्टाइल या एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी बन गई है। आगे बात करें, मे बी इट विल स्टॉप रेनिंग सून, शायद वर्षा जल्दी होना, मतलब वर्षा होना जल्दी रुक जाएगा या बंद हो जाएगी। तो ये टॉपिक था मे बी और मे बी। मे को क्यों जाना, क्यों दोनों शब्दों में क्या है डर है? नहीं, दोनों में एक कॉमन चीज क्या है? मे। इसमें पहले मे को जाना, मे मतलब बेस फॉर्म के साथ प्रयोग होती है, सकता है, सकती, सकते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।